तो जनाब, मेरा नाम है फैज़ान और बातचीत कुछ ऐसी है कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर फाइनेंस रिलेटेड। उस वीडियो के दौरान मुझे एक ऐड शो हुआ जिसे इन स्ट्रीमिंग ऐड भी कहते हैं। शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ भी होंगे उसके बारे में। तो उस ऐड में अब था क्या, वो ऐड असल में स्मॉल केस कंपनी का ऐड था, जिसमें वो कंपनी अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसका प्रोडक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है और उसका प्रोडक्ट यूज़ करके रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं स्मॉल केस के बारे में पहले से जानता था, तो मैंने उस ऐड को थोड़ा सा देखा और फिर उसको स्किप कर दिया। बट उस ऐड को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने वो ऐड अपने एक फ्रेंड को दिखाया, जो कि थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट में और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। नूब नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो मेरे उस फ्रेंड ने उस ऐड को बहुत तसल्ली के साथ, बहुत शांतिपूर्वक होकर के उस ऐड को देखा और उस ऐड के ख़त्म होने के बाद मेरे उस फ्रेंड को घंटा कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा यार, ये तो कंटेंट है, इस पर एक वीडियो आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। और आज की इस वीडियो में मैं स्मॉल केस के बारे में बिल्कुल एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज के, बिना किसी टेक्निकल भाषा के, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा आपको कि स्मॉल केस एक्चुअली है क्या और ये काम किस तरह से करता है, और इसके कुछ एडवांटेजेस, इसके कुछ फ़ायदे मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में इसके कुछ नुकसानात, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। और ये किन तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्या आप भी इस स्मॉल केस का यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हो, क्या आप भी इससे पैसे कमा सकते हो या नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही चीज़ हैं, और इस वीडियो में मैं ये भी क्लैरिफाई करूँगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। हालांकि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारे एक जैसी चीज़ें भी हैं, बट मैं बहुत सारे डिफरेंसेस भी बताऊंगा जो ये साबित कर देंगे कि ये दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए स्मॉल केस सही चीज़ रहेगी इन्वेस्टिंग के लिए, या फिर आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो और उस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो, तभी इस वीडियो को आगे देखना, नहीं तो वीडियो को अभी बिल्कुल इसी वक्त छोड़ दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो पार्टी, स्मॉल केस को आसानी से समझने के लिए पहले एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। मान लो कि आपको लगता है कि कोई सेक्टर आने वाले टाइम में, चाहे वो 5 साल बाद, 10 साल बाद या फ्यूचर में कभी भी बूम करने वाला है और उस सेक्टर में डिमांड बढ़ने वाली है। तो आप चाहोगे कि मैं उस सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, उस सेक्टर में पैसे निवेश करूं और उस सेक्टर में पैसे निवेश करके फ़ायदा उठाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर या फिर ऑटो सेक्टर। अभी के लिए जो है हम आईटी सेक्टर को चूज कर लेते हैं। आपको लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में आईटी सेक्टर में डिमांड बढ़ने वाली है, आईटी सेक्टर बूम करने वाला है, और जो कि करेगा भी, ये फैक्ट है। बट आपको ये नहीं पता कि आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके साथ में सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी। ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज एकदम आसमान छू जाएं और कुछ कंपनीज एकदम जमीन में गिर जाएं। तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के स्मॉल केस के पास जाते हो, स्मॉल केस को अपनी सारी कहानी बताते हो। उस स्मॉल केस, उस केस में क्या करेगा, आप लोगों को एक थीम सिलेक्ट करके देगा। उस थीम के अंदर आप लोगों के सामने बहुत सारे केसेस होंगे। आईटी सेक्टर का केस होगा, आपके पास फार्मा सेक्टर का केस होगा, आपके पास ऑटो सेक्टर का केस होगा, और अलग अलग सेक्टर्स के केसेस होंगे आपके सामने। तो उसमें से आप लोग आईटी सेक्टर का केस सिलेक्ट कर लोगे, और उस केस को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को स्मॉल केस एक स्टॉक की बास्केट देगा, और उस बास्केट में आप लोगों को 10 से 15 स्टॉक दे दिए जाएंगे। तो पार्टी, उन 10 से 15 स्टॉक्स में जो स्टॉक्स मौजूद होंगे, वो स्टॉक्स आज तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ में वो स्टॉक्स 10 साल बाद, 15 साल बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये स्मॉल केस कहता है। तो अब सोचोगे आप, यार ये केसेस क्या है, ये थीम्स क्या है। आप बिल्कुल एकदम घबराओ मत, इन सब चीज़ों से मैं आसानी से समझाता हूँ। जब आप स्मॉल केस की वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, सेक्टर ट्रैकर्स, और एक और आप देख सकते हो स्मॉल केस फॉर ईटीएफ्स, एक है डिविडेंड एंड इनकम। तो जो पिछले एग्जांपल में हमने थीम सेलेक्ट किया था वो था सेक्टर ट्रैकर्स। सेक्टर ट्रैकर्स थीम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो भी सेक्टर में लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है और आपको लगता है कि उस सेक्टर में बूम आने वाला है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने आईटी सेक्टर चुना था, तो आप आईटी सेक्टर को सिलेक्ट कर लोगे और आपको एक बास्केट दे दी जाएगी, और उस बास्केट में आप लोगों को बहुत सारे 10 से 15 स्टॉक्स दे दिए जाएंगे जो कि आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और पार्टी, आपको जो बास्केट दी जाएगी स्टॉक्स की, उस बास्केट में आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स दिए जाएंगे जो कि अच्छा परफॉर्म अभी भी कर रहे हैं और आगे चलकर फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को आईटी सेक्टर के टॉप स्टॉक्स दिए जाएंगे उस बास्केट में, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फो एज लिमिटेड, और
L&T लिमिटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पार्टी इतना ही नहीं, स्मॉल केस आप लोगों को ये भी बताता है कि आप लोगों को उस केस के, उस बास्केट के स्टॉक्स किस वजह से क्यों खरीदने चाहिए। आप लोगों को रीजन बताता है कि क्या रीजन है जिनकी वजह से उस बास्केट में जो स्टॉक्स मौजूद हैं वो आगे चल करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर के केस में आप देख सकते हो कि स्मॉल केस कहता है कि आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज शामिल हैं उन कंपनीज ने 80 से भी ज्यादा देशों में 1000 से भी ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स सेटअप किए हैं। और दूसरा ये कहता है स्मॉल केस कि इंडियन आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू था 2019-20 के हिसाब से वो था $191 बिलियन के करीब का। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इंडियन आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो $350 बिलियन तक जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बताता है कि इंडियन आईटी कंपनीज में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। और ये जितनी भी जानकारी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्मॉल केस के एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके एक बास्केट तैयार करते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को ये शो करते हैं, आप लोगों को ये बाय करने को कहते हैं। पार्टी सेक्टर ट्रैकर्स के अलावा और भी थीम्स हैं, जैसे कि आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। इस थीम में क्या होगा कि इस थीम में जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो उन इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं। और जनरली इन स्टॉक्स में रिस्क बहुत कम होता है और ये स्टॉक जनरली सीखने के लिए होते हैं। ये ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं मेनली, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और इसमें न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। दूसरा आप देख सकते हो डिविडेंड एंड इनकम। इस थीम में जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो जनरली ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम उनको जो है प्रोवाइड करते हैं डिविडेंड के थ्रू। और एक केस और देख सकते हो आप, वो है लॉन्ग टर्म। इस थीम में जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो पार्टी ये तो बात हो गई कि स्मॉल केस एक्चुअली है क्या और काम किस तरीके से करता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट आपने खुलाया हुआ है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल केस में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़ीरोधा, स्टॉक्स, 5 पैसा, HDFC सिक्योरिटीज़ वगैरह वगैरह इन सब में से किसी का भी डीमैट अकाउंट आपके पास अगर खुला हुआ है, अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और बात करें चार्जेस की, अगर आपके पास ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए 100 प्लस GST का चार्ज देना होगा, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। अगर ज़ीरोधा के अलावा आपके पास कोई और डीमैट अकाउंट है और आप उसके थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो स्मॉल केस में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज देना होगा एज कम्पेयर टू ज़ीरोधा यूजर्स। और वो चार्ज ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। और आप सोच रहे होंगे कि यार ज़ीरोधा यूजर्स पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, तो इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। तो पार्टी, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज लग रही होंगी। तो बात करें डिफरेंसेस की कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, क्या क्या अलग चीज़ें हैं दोनों में जो दोनों को एकदम सेपरेट कर देती हैं, अलग कर देती हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लगा, तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं थीमेटिक फंड, जो बिल्कुल सिमिलर होता है स्मॉल केस के। उस केस में फंड मैनेजर क्या करता है, वो कुछ सेक्टर्स को टारगेट करता है और उन सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम IT सेक्टर का एग्जाम्पल लें तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था IT सेक्टर। स्मॉल केस में क्या होता है कि इनकी जो स्कोप होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो जाती है, ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो रहता है वो पूरे सेक्टर को टारगेट करता है। वो पार्टिकुलरली किसी IT सेक्टर या किसी भी FMCG सेक्टर या फिर किसी ऑटो सेक्टर को टारगेट नहीं करता, वो पूरे के पूरे सेक्टर्स को टारगेट करता है। वो ऐसे स्टॉक्स को चुनता है हर सेक्टर में से जिनकी डिमांड आगे चलकर बढ़ सकती है और आगे चलकर वो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और मेनली जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो स्टॉक्स चुनते हैं, अपनी बास्केट में ऐड करते हैं, वो स्टॉक्स लगभग 40 से 50 के बीच में होते हैं। वहीं अगर स्मॉल केस में देखें हम, तो स्मॉल केस में जो बास्केट में आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 के बीच में आपको स्टॉक्स मिलेंगे। और स्मॉल केस की जो इन्वेस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो जाती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ जो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर ट्रैकर कैटेगरी को चुनेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा वो। स्मॉल केस में क्या रहता है कि स्मॉल केस में आपको सबसे पहले मेन कैटेगरी मिलेगी, वो होगी आपकी सेक्टर ट्रैकर्स। उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि IT सेक्टर, जैसे कि फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, FMCG सेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ मेन कैटेगरी दे दी जाती है। फंड मैनेजर मेन कैटेगरी देखता है, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में था सेक्टर ट्रैकर्स। और स्मॉल केस में क्या रहता है, आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। सेक्टर ट्रैकर्स में भी आप और अंदर डीप जा सकते हो, आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि IT सेक्टर वगैरह वगैरह।
आशा करता हूँ समझ आ गया होगा यहाँ तक तो। हाँ भाई, कि ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं, थीमेटिक फंड और स्मॉल केस। पार्टी एक मेजर डिफरेंस मुझे और लगा वो है कॉस्ट के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा चार्ज देना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। मोस्टली हम सब जो है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और उसमें जो है हमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। बहुत कम एक्सपेंस रेशियो हमें पे करना होता है, और बाद में स्टार्टिंग में ही पे करना होता है एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद आपको कोई और चार्ज नहीं देना होता है। पार्टी वहीं जब आप स्मॉल केस में कोई केस खरीदोगे, कोई बास्केट परचेज करोगे, तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था IT सेक्टर के एग्जाम्पल में, वहाँ जो एक केस था मिनिमम, उसमें आपको कम से कम 60,000 रुपीज़ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी थी। 60,000 रुपीज़ में आपको IT सेक्टर का एक केस मिलता। तो वहीं आप अगर उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 10 से 15 शेयर्स आपको उस बास्केट में मिलते हैं, और वो जो शेयर्स आपके पास आते हैं वो डायरेक्टली आपकी डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। स्मॉल केस का कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता है। आप जो स्टॉक्स परचेज करोगे स्मॉल केस के थ्रू, वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे, जो आपने स्मॉल केस को प्रोवाइड किया था इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो शेयर्स बाय करते टाइम वैसे तो ब्रोकर, अब ब्रोकरेज चार्जेस एकदम जीरो हो चुके हैं। कोई भी ब्रोकर कोई ब्रोकरेज या फिर कोई ऐसा चार्जेस चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन बात करें स्मॉल केस की, तो स्मॉल केस कुछ चार्जेस चार्ज करेगा आपको, और ये चार्जेस होते हैं जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, GST चार्जेस, सेबी चार्जेस, STT और वगैरह वगैरह और बहुत सारे चार्जेस होते हैं। लेकिन हालांकि ये चार्जेस बहुत कम होते हैं, 0.1%, 0.01% ऐसे इसके करीब के चार्जेस होते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे, क्योंकि ये ध्यान से समझो आप, क्योंकि आप स्मॉल केस के थ्रू एक स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप स्मॉल केस से एक साथ एक पूरी बास्केट खरीद रहे हो, और उस बास्केट में आपको 10 से 15 स्टॉक्स मिलते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये अमाउंट इतना भी छोटा नहीं होता है कि आप इसको नज़रअंदाज कर सको, क्योंकि ये चार्जेस 0.01%, 0.1% के करीब होते हैं। लेकिन आप इन्वेस्ट भी तो 60,000 रुपीज़ कर रहे हो, और आप सिर्फ एक ही केस थोड़ी ना खरीदोगे, आप बहुत सारे केसेस खरीदोगे। अगर एक केस भी खरीद रहे हो तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा जो है इसका वो लगा डिसएडवांटेज। पार्टी म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस दोनों में ही एक सिमिलैरिटी मुझे और देखने को मिली है, वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस दोनों में ही SIP करा सकते हो। मान लो कि आपको कोई स्मॉल केस पसंद आ जाता है और आप उसको परचेज करना चाहते हो, पर आपकी बजट से वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो आप उस केस में उस स्मॉल केस की SIP भी करा सकते हो। लेकिन डिफरेंस की बात करें तो अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कराते हो तो आप 500, 1000, 5000, 10,000 कितना भी अमाउंट जो है आप SIP करा सकते हो, और उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन आप बात करें स्मॉल केस की, ये बहुत हैरानी की बात है कि अगर आप स्मॉल केस में SIP कराओगे तो आपको चार्जेस भी देने होंगे अलग से। तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज मुझे और लगी, और ये डिफरेंस भी एक देखने को मिला है स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में। पार्टी अब आप सोच रहे होगे कि यार चलो मान लिया कि स्मॉल केस एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, और मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी आया नहीं है अभी। लेकिन आपने इतनी सारी डिसएडवांटेजेस इसकी बता दी है कि हम तो अब इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप इतनी जल्दी अपना मन मत बनाओ, क्योंकि इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि स्मॉल केस किन इन्वेस्टर्स के लिए, किन तरीके के इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर आप उसमें देख लेना कि आप उन इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में फॉल करते हो या नहीं करते। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, और या फिर आप FD के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप और कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपकी करेंटली चल रही है और आपके पास फिर भी कुछ सरप्लस पैसा बाकी है, और आप चाहते हो कि मैं उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाऊं और स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाऊं, बट आप डरते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप डरते हो कि स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आपके लिए स्मॉल केस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो मैं बता देता हूँ कि क्यों, इसके कुछ एडवांटेज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप स्मॉल केस का रास्ता अपनाते हो इन्वेस्टमेंट का, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि जब आप स्मॉल केस के थ्रू एक बास्केट खरीदोगे तो आप कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप कोई एक कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदोगे, आप साथ में पूरी बास्केट खरीदोगे, और उस बास्केट में आप लोगों को 10 से 15 स्टॉक्स मिलेंगे, जो कि आपके पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा मुझे ये देखने को मिला कि अगर आप स्मॉल केस का रास्ता अपनाते हो तो आपका रिस्क एलिमिनेट तो नहीं होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो
वो स्टॉक्स जो सिलेक्ट किए हैं वो स्मॉल केस के एक्सपर्ट्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके सिलेक्ट किए हैं, और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करके उसका, और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किए हैं, एक पूरी बास्केट तैयार की है, और आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से। तो पार्टी अब बात करते हैं कि स्मॉल केस किन तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और किन तरीके के इन्वेस्टर्स को स्मॉल केस से एकदम दूर रहना चाहिए अभी के लिए। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है और आपके पास लिमिटेड पैसा है, तो आप स्मॉल केस से अभी बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि अभी आप मार्केट का एक्सपोजर ले रहे हैं, आप मार्केट को समझ रहे हैं। आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपके लिए कौन सा थीम अच्छा रहेगा या फिर कौन सा केस अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपना अभी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस नहीं पता है। आपको यही नहीं पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है। समझ रहे हो आप? अगर आप थोड़े टाइम बाद मार्केट का एक्सपोजर ले लेते हो, मार्केट को समझ लेते हो, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप बहुत सारे चीज़ें ट्राई कर सकते हो बाद में। आप स्मॉल केस कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाती हैं। बट अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल केस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो पार्टी अब बात करते हैं कि आप स्मॉल केस पर कितना भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने हज़ारों लाखों मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे ही किसी नए प्लेटफॉर्म पर तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो मैं बता देता हूँ कि मई 2021 के हिसाब से स्मॉल केस ने लगभग $21 मिलियन रेज किए हैं, और $21 मिलियन का मतलब समझ रहे हो आप? कम लगभग 160 करोड़ रुपए इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से उठाए हैं, रेज किए हैं। और उन इन्वेस्टर्स में कुणाल शाह जो कि क्रेड के फाउंडर हैं, सिकोया कैपिटल जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगर ये लोग अपने करोड़ों रुपए एक नए कंपनी में, नए प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप तो इसमें एकदम टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हो यार। तो पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उसका अपडेट दे दूंगा आपकी क्वेरीज़ का। और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो आपकी क्वेरीज़ पर, अगर कोई अच्छी क्वेरी हुई आपकी, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके ले आऊँगा यूट्यूब पर। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टू लव।